शिकारियों ने जहरीले भाले से समुद्र की रानी को मार गिराया था। तभी शिकारी रानी के पास जाता है और कहता है, हिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम जितना हिलोगी जहर उतनी ही तेजी से फैलेगा। कुछ शिकारी उस भाले को बाहर निकालते हैं और समुद्र की रानी को खींचकर अपने राज्य में ले जाने लगते हैं। अगली सुबह वो अपने महल के पास पहुंच चुके थे, लेकिन रानी की दोस्त उसे बचाने के लिए चुपके से उसके पास जाती है और रस्सी को काटने लगती है। इधर रानी को महल के अंदर लाया जाता है, जिसे देखकर राज्य के लोग खुशी मनाने लगते हैं, क्योंकि वो रानी को एक राक्षस मानते थे। महल की रानी शिकारी से कहती है, तुमने बहुत बहादुरी वाला काम किया है, जो तारीफ के काबिल है। ये सुनकर शिकारी को घमंड हो जाता है और वो समुद्र की रानी के ऊपर चढ़कर कहता है, तुम्हारा ये राज्य और दौलत सब मेरे सामने फीका है। महारानी को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। इधर लड़की अभी भी रस्सी को काट रही थी, पर शिकारी रानी को मारने लगता है। लेकिन तभी शिकारी की एक साथी लड़की के पास आ जाती है और उस रस्सी को काट देती है, जिससे समुद्र की रानी को होश आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करिए। ये आदमी एक जादुई दवाई को अपने टूटे हाथ पर डालता है, जिससे उसे तेज दर्द होने लगता है, पर उसका टूटा हाथ चमत्कारी रूप से ठीक हो जाता है। ये देखकर आदमी बचा हुआ दवाई पीने की कोशिश करता है, लेकिन बोतल खाली हो चुकी थी। तभी उसका नजर एक मशीन पर पड़ता है, जिससे उस दवाई को निकाला जाता था। आदमी उस मशीन को चालू करता है और उसका पाइप उठाकर सीधे अपने ऊपर डालने लगता है। वो बहुत सारी दवाई पी जाता है। तभी दवाई का असर दिखने लगता है। उसके पूरे शरीर पर दरारें आने लगती हैं और उसका चेहरा ठोस पत्थर की तरह हो जाता है। लेकिन आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो ताकतवर होना चाहता था, जो कि वो हो चुका था। पर लालची इंसान का लालच कभी भी खत्म नहीं होता है। इसलिए आदमी उस तालाब के पास गया, जहाँ से वो जादुई दवाई निकाली जाती थी। फिर वो अपनी शक्तियों से उसमें एक बवंडर बनाता है, लेकिन लालच में वो अंधा हो चुका था, जिससे बवंडर उसके काबू से बाहर हो जाता है। तभी आदमी खुद ही उसमें खींचा चला जाता है। जाते जाते लाइक प्लीज।